Hello, dear friends and students. Today again we shall have some discussion on your practical examination or laboratory work. आपकी प्रयोगशाला से संबंधित कुछ नोट्स आपको इस वीडियो के द्वारा मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। और जैसे कि आपको मालूम है, हमने पहले भी एक वीडियो प्रस्तुत किया है जिसमें हमने पढ़ा है डिटेक्शन ऑफ कैटायंस, द प्रिलिमिनरी टेस्ट। कैटायन और एनायन क्या होता है ये हमको स्पष्ट रूप से हमें ज्ञात है। वी नो इट वेल दैट द कैटायंस आर द आयन आर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेसीज। और जब इसको हम निकालना पड़ता है हमको प्रयोगशाला में, तो हम कुछ प्रारंभिक परीक्षण करते हैं। और इस प्रारंभिक परीक्षण के लिए, जिसको कि हम प्रिलिमिनरी टेस्ट भी कहते हैं, हमने अपने पहले वीडियो में पढ़ रखा है, समझ लिया है। अब आइए देखें कि किस प्रकार से हम और अधिक इसका परीक्षण करेंगे, और जिसको कि हम एक अलग प्रकार का टेस्ट करते हैं। तो देखें कि एनालिसिस कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले तो हमको ये देखना है व्हाट इज द टाइप ऑफ एनालिसिस वी कैरी आउट इन ए प्रैक्टिकल लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में जो हम प्रयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिसिस हमें किसी भी अननोन सैंपल का करना पड़ता है, और ये दो प्रकार से होती है। या तो क्वालिटेटिव एनालिसिस होगी या क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगी। क्वालिटेटिव एनालिसिस से तात्पर्य ये है कि जो सैंपल हमको दिया गया है, यह जो नमूना है जिसको कि हम एनालाइज करेंगे, मेनली इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। उसको उसमें क्या क्या अवयव हैं, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल वी हैव बीन प्रोवाइडेड, एंड दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर डिटरमिन्ड as cations or anions so far as inorganic compounds are concerned. अब इसके लिए हमने प्रिलिमिनरी टेस्ट तो पढ़ रखा है। जैसे ही हमको सॉल्ट मिलता है, हम उसको सूखा एनालिसिस करते हैं, ड्राई टेस्ट, ड्राई आफ्टर हीटिंग आल्सो। और फिर फ्लेम टेस्ट के बारे में भी हमने पढ़ रखा है। अब इसके बाद इसको हम एनालाइज करते हैं वेट एनालिसिस, मतलब वी कॉल इट एज क्लासिकल वेट एनालिसिस, जिसमें कि हम इसका नॉर्मली सोल्यूशन बना लेते हैं, सॉल्ट का घोल बना लेते हैं, और उसके बाद फिर हम एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा, विधि के द्वारा हम उसको एनालाइज करते हैं। और इनऑर्गेनिक एनालिसिस भी होती है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी एनालिसिस करते हैं। सो दिस इज अबाउट द क्वालिटेटिव टेस्ट। और जब हम क्वालिटेटिव टेस्ट कर लेते हैं, हमको मालूम हो जाता है कि इसमें क्या क्या पदार्थ मिले हैं, और तब हमको ये भी जानना जरूरी है कि ये कितने क्वांटिटी क्या है, नमूने में जो सैंपल में दिया हुआ है उसकी परसेंटेज प्योरिटी क्या है, या कितनी क्वांटिटी में है। तो उसको हम कई तरीके से हम पता लगाते हैं। क्लासिकल वेट एनालिसिस, जो कि ग्रेविमेट्रिक होती है, भारात्मक भी हो सकती है, या आयतनमापी प्रयोगों के द्वारा भी हम करते हैं। या एक और तरीका है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करते हैं। दे मे बी ऑप्टिकल मेथड्स और इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स, पीएच वैल्यू एक्सेट्रा, और सेपरेशन मेथड। तो ये एक जो फ्लो डायग्राम है या फ्लो चार्ट है, ये पूरा हमको संकेत देता है, पूरा विवरण देता है कि हम किसी भी सैंपल को किस प्रकार से एनालाइज करते हैं, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिव विधि तरीके, कई तरीके हैं जो कि यहाँ दर्शाए गए हैं। तो अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में, जो कि हम लोगों को प्रयोगशाला में करना है, उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज बात करेंगे क्लासिकल वेट एनालिसिस। यानी हम क्लासिकल वेट एनालिसिस से तात्पर्य ये है कि सॉल्यूशन का हम गीला कर देंगे। गीला कर देंगे मतलब वी शैल प्रिपेयर ए सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सचर। अब उसको बनाने के लिए कई तरीके हैं, और
सॉल्यूशन को हम किस प्रकार से ट्रीट करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में आगे हम विवरण दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमको जो टेस्ट करना पड़ता है, दैट इज नोन एज जीरो ग्रुप एनालिसिस। जीरो ग्रुप, देखिए, जो सॉल्ट्स हमको दिए जाते हैं उसमें कैटायंस और एनायंस भी होते हैं। कैटायंस का हम टेस्ट अभी बात कर रहे हैं, एनायंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और सबसे पहले जो हमको टेस्ट करना रहता है, जो कि एक अलग से एक कैटायन होता है, एंड दैट इज NH4 पॉजिटिव, एमोनियम आयन। अब एमोनियम आयन को हम अलग से टेस्ट करते हैं और प्रायः पहले ही हम टेस्ट कर लेते हैं, एंड दैट इज नोन एज जीरो ग्रुप एनालिसिस। अब जीरो ग्रुप एनालिसिस में एमोनियम आयन है कि नहीं है, ये तो बड़ा अच्छा परीक्षण है। हमने थोड़ा सा साल्ट लिया, उसमें 1-2 मिलीलीटर NaOH मिला करके गर्म कर देते हैं, और जब हम गर्म करते हैं, ऑफ कोर्स इट इज टेकन इन टेस्ट ट्यूब, और जब हम गर्म करते हैं तो एक विशेष प्रकार की पंजेंट स्मेल वाली, तेज गंध वाली गैस, रंगहीन गैस निकलती है, कलरलेस गैस, जो कि तीखी गंध उसमें होती है। सावधानी से अगर हम उसको स्मेल करने की कोशिश करें तो वो एमोनिया के प्रकार की गंध होती है, एमोनिया पंजेंट गैस होती है। और यह एमोनिया गैस है कि नहीं है जो निकल रही है NaOH मिला करके सॉल्ट के साथ, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास एक कंसेंट्रेटेड HCl में डुबो ही ग्लास रॉड ले आएंगे। यानी टेस्ट ट्यूब, bring a glass rod dipped in concentrated HCl near the mouth of the test tube. इमीडिएटली हम देखते हैं कि जो धुआं वाला गैस निकल रही थी वो अधिक गहरी हो जाती है। इट बिकम्स डेंस व्हाइट फ्यूम्स अपीयर नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तुरंत वो दिखाई पड़ती है, सफेद सफेद धुआं ऐसा कुछ हो गया, फॉग लाइक बनता है। तो इससे पता लगता है कि जीरो ग्रुप में जो आयन है, कैटायन है, दैट इज एमोनियम पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, इट इज देयर। और इसमें रिएक्शन क्या होता है, साथ ही साथ इसको भी हमें जानना जरूरी है। द रिएक्शन इज वेरी सिंपल। Ammonium sulfate, suppose this is the salt given to us, when you add sodium hydroxide you get ammonia gas, and this ammonia, when you bring a glass rod near the mouth of the test tube, it forms ammonium chloride, NH4Cl। और NH4Cl की जो फ्यूम्स हैं वो क्लाउड लाइक होती हैं और गहरी होती हैं, तो इससे हमें पता लग जाता है दैट एमोनियम आयन इज देयर। इतना ही नहीं, इससे भी जरूरी एक और टेस्ट है, एंड दैट इज नेस्लर्स टेस्ट। उसको हम बोलते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट, कंफर्मेशन फॉर एमोनियम आयन, NH4 प्लस, NH4 पॉजिटिव। अब इस गैस जो निकली है उसको हम, एक रिएजेंट होता है दैट इज पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, दैट इज K2HgI4, इसका नाम है नेस्लर्स रिएजेंट। और जब हम नेस्लर्स रिएजेंट में ये गैस प्रवाहित करते हैं तो एक स्कारलेट ब्राउन कलर आ जाता है, तुरंत एक प्रिसिपिटेट भूरे रंग का बनता है, लेकिन कुछ उसमें वायलेट रंग भी होता है, इसलिए हम कहते हैं दिस इज स्कारलेट ब्राउन कलर। और जो रिएक्शन यहाँ पर होता है, इट इज द नेस्लर्स रिएजेंट रिएक्ट्स विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ KOH, फॉर्म्स बेसिक मर्करी टू एमिडो आयोडीन, दिस इज स्कारलेट ब्राउन। तो ये रिएक्शन जब हम टेस्ट करें तो जरूरी ये है कि इस रिएक्शन को भी हम साथ ही साथ ध्यान में रखें कि क्या रिएक्शन हुआ, कैसे ये प्रिसिपिटेट बना, कौन सा प्रिसिपिटेट बना, ये जानना जरूरी है। अब इसके बाद हमें जो कैटायन मिला है उसको विभिन्न ग्रुप्स में प्रतिकारक ये रिएजेंट्स के अनुसार हमने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन बना देंगे सॉल्ट का और उस पर डाइल्यूट HCl डालेंगे। डाइल्यूट HCl, एक टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट का सॉल्यूशन दिया, जिसको कि हम बोलते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन, वी नॉर्मली कॉल इट OS। और इसमें जो हम डाइल्यूट HCl डालेंगे तो यदि एक सफेद प्रेसिपिटेट मिला या हल्का भूरा प्रेसिपिटेट मिला तो हम कह सकते हैं दिस इज आइदर लेड और सिल्वर
और Hg2 2 पॉजिटिव, दिस इज मर्क्यूरस आयन। ध्यान दें मर्क्यूरस आयन किस प्रकार से हम लिखते हैं। इट इज नॉट Hg2 पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव आप लिखेंगे तो वो हो जाएगा मर्क्यूरिक आयन, बट इफ यू राइट Hg ट्वाइस डाई पॉजिटिव इट बिकम्स मर्क्यूरस आयन। तो लिखते समय भी ध्यान रखें कि Pb is 2 positive, silver is 1 positive and mercurous ion is 2 positive। ये सारे जो जैसे ही आप HCl मिलाएंगे, अगर इनमें से कोई भी एक आयन होगा तो सफेद रंग का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और प्रेसिपिटेट वो है जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप, solid particles which is separated out from the solution, that is a precipitate, and normally it settles down, या सॉल्यूशन में भी तैरता रहता है। और अगर प्रेसिपिटेट नहीं है तो नेचुरली फर्स्ट ग्रुप इज एब्सेंट, वी पास H2S, एंड H2S जब हम पास करते हैं तो तुरंत हमको अगर प्रेसिपिटेट मिलता है दैट शोज एज सल्फाइड्स ऑफ लेड, कॉपर, आर्सेनिक। और अगर प्रेसिपिटेट नहीं मिला तो फिर उसी ओरिजिनल सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड ठंडा करके और अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। दिस इज दी रिएजेंट, प्रतिकारक हैं ये सेकेंड ग्रुप के। तो जैसे ही हम ये मिलाएंगे तो प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा, तो इसका पता लगेगा कि थर्ड ग्रुप के रिएजेंट्स हैं आयरन, एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम। और अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं है तो फिर H2S गैस पास करेंगे, तो उससे क्या होगा, फिर एक प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा, एंड दैट इज द फोर्थ ग्रुप कैटायंस। फोर्थ ग्रुप कैटायंस में कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज और जिंक होते हैं। देखिए ये दो जितने भी आयंस हैं यहाँ पर, these are डाई पॉजिटिव एंड दे आर प्रेसिपिटेटेड एज सल्फाइड्स। और अगर ये यहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं मिला तो फिर हम क्या करेंगे, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला करके अमोनियम कार्बोनेट डाल देंगे, सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट NH4 2CO3। और इससे जैसे ही आप अमोनियम कार्बोनेट डालेंगे तुरंत एक प्रेसिपिटेट आ जाता हो सकता है, एंड दैट विल बी दैट ऑफ बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम। दीज आर प्रेसिपिटेटेड एज कार्बोनेट्स। तो देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रिएजेंट है जो कि अलग जितने कैटायंस हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटता है। इसलिए हम कहते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5। एंड फाइनली देयर इज ए लास्टली एक ग्रुप और होता है जिसमें केवल मैग्नीशियम है, एंड दैट इज ग्रुप 6। इसके पूर्व में हमने एक जीरो ग्रुप जो कि एमोनियम है उसको अलग से टेस्ट किया है। तो ये जो एक चार्ट है या स्कीम है, इसको अगर आप ठीक प्रकार से समझ लेंगे तो हमको एनालिसिस में, सॉल्ट एनालिसिस में कैटायंस के पता लगाने में बहुत ही सरल हो जाता है। कृपया इसको ठीक प्रकार से समझें और तब हम एक एक करके प्रत्येक ग्रुप के बारे में पुनः बात करेंगे अगले वीडियो में। अब आप देखिए, हम क्लोज करें उसके पहले हम आपको एक चित्र के द्वारा बताएंगे कि कौन सा प्रेसिपिटेट किस कलर का होता है। अब ये चित्र यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से दिया गया है। ग्रुप 3 के प्रेसिपिटेट्स क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर विभिन्न प्रेसिपिटेट्स हैं जो अलग अलग ग्रुप के हैं। दैट इज सिल्वर क्रोमेट, लेड आयोडाइड, कैडमियम सल्फाइड, बिस्मथ सल्फाइड, निकल हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, निकल डाइमिथाइल डाइऑक्साइड, बहुत अच्छा प्रेसिपिटेट होता है ये, एंड सिल्वर ब्रोमाइड, टिन सल्फाइड, एंड Ag3ASO4, that is silver arsenate and silver chloride। तो कुछ कैटायंस के किस प्रकार के प्रेसिपिटेट होते हैं, किस कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। यद्यपि ये लिस्ट पूरी नहीं है, और भी कई प्रकार के आयंस होते हैं, अलग अलग कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। हम अब इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में, एंड वी शैल टेक अप ग्रुप 1 एनालिसिस। लेकिन यहाँ पर आज हमने सेपरेशन ऑफ ग्रुप्स इसके बारे में ठीक प्रकार से समझ लिया है। कृपया इसको देखें, समझें और तब आगे बात करेंगे ग्रुप वाइज डिफरेंट कैटायंस की एनालिसिस के बारे में।
Okay, thank you very much. Please do subscribe to our channel. Thank you again.